गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य और लघु वनोपज पर। एमएसपी और एमएफपी दोनों ही इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये चर्चा में क्यों हैं, व्हाट इज एमएफपी, व्हाट इज एमएसपी, फैक्टर्स टू डिटरमाइन एमएसपी, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू इट एंड द रिलेटेड इश्यूज। ये चर्चा में क्यों है? यूनियन गवर्नमेंट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना ज्यादा करने की घोषणा बजट 2018-19 में कर दी थी और अभी खरीफ और रबी की फसल 2019-20 के लिए गेहूं, चावल, दाल दलहन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कोविड-19 महामारी के इस विपत्ति काल में ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए पहले 50 लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में डाला था और अभी 29 मई को 23 और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इस लिस्ट में डाल दिया गया है। जो 50 वस्तुओं के लिए मौजूदा वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसे कम कर दिया गया है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में 16 से लेकर 66% तक की वृद्धि हुई है। गिलोय जैसे कुछ मामलों में तो 190% तक की वृद्धि हुई है। भारतीय वन अधिनियम 1927 वन उपज को तो परिभाषित करता है, लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को 2007 में परिभाषित किया गया था। एमएफपी क्या है? एमएफपी includes all non-timber forest produce of plant origin and includes bamboo, canes, fodder, leaves, gums, waxes, dyes, raisins and many forms of food including nuts, wild fruits, honey, lac, टसर एटसेट्रा। जो ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये खाद्य सामग्री भी है और आजीविका का साधन भी है। इसलिए सरकार चाहती है कि इसका उचित नियमन किया जा सके और उन्हें उचित मूल्य दिलाया जा सके। मार्केटिंग फॉर minor forest produce through minimum support price and development of value chain for MFP is centrally sponsored scheme है for marketing of non-nationalized or non-monopolized minor forest produce and development of a value chain for social safety of MFP gatherers। MSP for MFP क्यों लागू किया गया? To ensure a remunerative price for forest produce, to provide alternative employment, to ensure fair monetary returns, ensure sustainable harvesting of minor forest produce, to get them a share of revenue from the sales proceeds, and to help reducing poverty and increasing empowerment of tribals, particularly women and poor people। सरकार चाहती है कि नियम कर दिया जाए ताकि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो एमएफपी गैदरर्स हैं, उनको उचित लाभ दिया जा सके। एमएसपी क्या है? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले हो जाती है। सीएपीसी 23 कमोडिटीज को एमएसपी के लिए रेकमेंड करता है, जिसमें से 7 सीरियल्स हैं, 5 दालें हैं, 7 दलहन हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। एमएसपी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें है मांग और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मूल्य प्रवृत्तियां, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, उस उत्पाद से उपभोक्ता पर एमएसपी का संभावित प्रभाव। What are the objectives of MSP? Obviously, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो फार्मर्स की इनकम सिक्योरिटी है, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे।
to encourage or discourage certain crops, increase farmers' incomes and to reduce poverty. इसके साथ ही MSP लागू कर देने से फार्मर्स को बिचौलियों से बचाया जा सकता है और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी उनको ऑप्शन मिलता है। अब हम देखेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीकल्चर प्राइस को कंट्रोल करता है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये 1965 से अस्तित्व में आया एंड इट इज अ रिन्यूड वर्जन ऑफ द अर्स्टवाइल एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। ये चीफ एडवाइजरी बॉडी है जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बनाती है। इसके बाद है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1964 को पार्लियामेंट के एक्ट से बना था। सारे प्रोक्योरमेंट का काम FCI ही करता है। इट अंडरटेक्स परचेजेस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ फूड ग्रेन्स। It aims to ensure that the primary producer gets the minimum price set by the government and the consumer is protected from the vagaries of speculative trades. जैसा कि मैंने कहा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है और ये प्रोक्योरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, लागत तय करने 3 तरह की लागत होती है। A2, it basically covers all the paid out expenses जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, इन सभी की कॉस्ट A2 में आती है। इसके बाद आता है A2 प्लस FL। A2 यानी कि जो एक्सपेंसेस थे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन वाले और उसके सिवा अनपेड फैमिली लेबर। पहले सरकार A2 प्लस FL पे 50% ऊपर MSP देती थी, लेकिन चर्चा रही है कि C2 जो कि एक अलग ही कॉस्ट है, उसके ऊपर 50% दिया जाए। तो C2 क्या है? C2 है A2 प्लस FL प्लस रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फोरगॉन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। तो ये रेंट्स और इंटरेस्ट इंक्लूड करके जो कॉस्ट बनती है उसके ऊपर 50% ऊपर देने की MSP बात हुई है। अब 2 कमिटीज या कमीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखिए और ये क्यों बनी थी ये भी याद रखिए। द अभिजीत सेन कमिटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी recommended that the MSP's CACP recommends must be based on its projection of the full C2 cost. उसके बाद द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स constituted in November 2004 and chaired by Professor M.S. Swaminathan also recommended the use of C2 to determine the MSP. अब issues related to MSP hike देख लेते हैं। C2 includes income rather than cost. C2 में रेंट इंक्लूड की जाती है जो कि इनकम है, कॉस्ट नहीं। फिस्कल डेफिसिट, MSP अगर हाई रखा जाए तो इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। किसानों को ज्यादा मूल्य देने से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्राइस ग्लोबल प्राइस से ज्यादा हो जाएगा और इससे एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। ज्यादा ऊंचे दामों से मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस भी नकारात्मक हो जाएगी क्योंकि MSP में जो क्रॉप्स नहीं हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम हो पाएगा। The other areas of agricultural reforms need to be focused upon. Instead of focusing on price interventions only, there is a need for regulatory reforms, institutional changes, and the development of appropriate infrastructure to promote the evolution of the agricultural market system. सिर्फ MSP बढ़ाना ही सल्यूशन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाई जाने चाहिए ताकि समस्या का रूट से समाधान हो सके। एग्रीकल्चर क्राइसिस, हालांकि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्रीकल्चर क्राइसिस भी उसी के साथ आएगा और इसे हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, पर चूंकि ये MSP पे प्रभाव डालता है इसलिए हम शॉर्ट में इसे देख लेते हैं। डेमोग्राफिक प्रेशर ऑन लैंड, शॉर्टेज ऑफ मनी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पैसों की कमी है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है
और जो APMC है उसमें लार्ज ट्रेडर्स का डोमिनेंस है, जो कि MSP का सबसे ज़्यादा फायदा वही उठा लेते हैं, तो जिनको फायदा पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच नहीं पाता। उसके बाद मॉनसून्स तो अनप्रिडिक्टेबल हैं ही, और जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनके वेस्टेज की समस्या भी बहुत बड़ी है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स। वैसे तो MSP फॉर MFP को 3 सालों से रिवाइज किया जाता है, लेकिन अभी सरकार ने इसे पहले ही कर दिया है क्योंकि कोविड-19 से बहुत सी विपत्तियां आ चुकी है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो क्रिएटेड एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कॉल्ड द वन धन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड फॉर सपोर्टिंग द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन एट द स्टेट लेवल। ये डैशबोर्ड ट्राइफेड के ई-संपर्क सेतु का पार्ट है। ये पंचायत और वन धन केंद्रों से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। States have appointed the One Dhan Kendras as their primary procurement agents for MFP procurements from हाट बाजार्स। अब लगभग 1100 वन धन केंद्र खोल दिए गए हैं। वन धन योजना, वन धन केंद्र, इसके बारे में आप जरूर पढ़िए, ये भी महत्वपूर्ण है। नाउ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इस पे? आप सोचिए कि इस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें लिखिए और फिर उन्हीं का आंसर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स सभी के लिए लिखिए। क्वेश्चंस के आंसर लिख के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।